नमः संस्कृता मित्रों, आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी क्रम में गत पाठ में हम लोगों ने 225 नंबर कारिका पर्यंत देखा। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। तो अब यह कारिका आती है। तो इस कारिका में अब पुनः आचार्य, पिता और माता और अग्रज अर्थात बड़े भाई का इसमें प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्यां मूर्तिस्तु भ्राता स्व्यो मूर्तिरात्मनः। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं कि आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति अर्थात जो आचार्य होता है, यह आचार्य क्या होते हैं? ब्राह्मण रूपी मूर्ति होते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि अर्थात आचार्य ब्राह्मण रूपी मूर्ति है और पिता मूर्ति प्रजापति है, पिता साक्षात प्रजापति की मूर्ति है। और माता पृथिव्या मूर्ति स्तु अर्थात माता जो है वह माता पृथ्वी रूपी मूर्ति है। और भ्राता स्वः मूर्ति आत्मनः अर्थात जो भ्राता है, ठीक है, वह भ्राता क्या होता है? अर्थात बड़ा भाई जो होता है अथवा छोटा भाई जो होता है वह आत्मनः अर्थात स्वयं की एक मूर्ति के समान होता है, इसलिए इनको कभी भी कष्ट में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्यां मूर्तिस्तु भ्राता स्वमूर्तिरात्मनः। अब यहाँ से लेकर के माता पिता और आचार्य इन लोगों का प्रकरण चलेगा बिल्कुल अध्याय के लास्ट तक। ठीक, तो उसी को हम लोगों को देखना है। अग्रिम कारिका आती है। तो अग्रिम कारिका यह आती है। अब इस कारिका जो है, इस कारिका में इसी क्रम में माता पिता के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। ठीक है, अर्थात कि यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम अर्थात नृणाम संभवे माता पितरौ वो यम क्लेशम सहते अर्थात कि मनुष्यों की उत्पत्ति में माता और पिता, ठीक है, माता पितरौ यम क्लेशम सहते अर्थात जिस प्रकार के क्लेश को सहते हैं, न तस्य निष्कृति ही, ठीक है, निष्कृति का अर्थ होता है उसका प्रतिकार जो है, वह प्रतिकार शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि अर्थात उसका जो प्रतिकार है, ठीक है, वह प्रतिकार वर्ष शतै अर्थात सैकड़ों वर्षों में भी उसका प्रतिकार कर तुम न शक्यते अर्थात उसका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही इस कारिका में कहा है कि यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। ठीक, अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 128 नंबर। इस कारिका का वर्ण विषय यह है कि इस कारिका में बताना चाहते हैं कि पुनः इन तीनों का मतलब आचार्य का, माता का और पिता का के साथ में सद्व्यवहार का कथन करते हुए कहते हैं कि तयोर नित्यम विप्रम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। ठीक है, अर्थात कहते हैं कि तयुः नित्यम अर्थात तयुः अर्थात कि जो आचार्य पिता और पुत्र के लिए आचार्य पिता और माता के लिए क्या करना चाहिए? तो नित्यम च आचार्य से सर्वदा प्रियम कुर्यात अर्थात प्रतिदिन ही आचार्य अथवा माता पिता इत्यादि जो हैं, ठीक है, तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्य से च सर्वदा तयोः अर्थात माता और पिता का और आचार्य का, इन लोगों का नित्य ही क्या करना चाहिए? प्रियम अर्थात प्रिय करना चाहिए। और तेषु एव ही त्रिषु तुष्टेषु अर्थात यह तीन जब उन तीनों में क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि तपः सर्वम समाप्यते अर्थात जो संपूर्ण जो तप होते हैं, वह तप हमारे जो संपूर्ण तप होते हैं वह सारे के सारे तप क्या हो जाते हैं? परिपूर्ण हो जाते हैं जब यह क्या हो जाते हैं? तुष्टेषु अर्थात तुष्ट हो जाते हैं तब। ठीक है, इस प्रकार से इस कारिका में कहा कि तयोः नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। ठीक, अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो यह कारिका आती है। इस कारिका में इस विषय में ही अग्रिम श्लोक को ही बताया गया। ठीक है, और कहते हैं कि तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते न तैहि अभ्यननुज्ञातो धर्मम अन्यम समाचरेत। ठीक है, अर्थात कहते हैं कि तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते, उन्हीं का सेवा करना ही ये क्या परम तप है।
अन्नातैहि अभ्यननुज्ञातो धर्मम अन्यम समाचरेत। अर्थात जब तक ये अच्छी प्रकार से आज्ञा ना दे दें, ठीक है, तब तक किसी भी अन्य धर्म में समाचरित अर्थात प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही कहा है कि तेषां त्रयाणां शुश्रूषा अर्थात सेवा परमं तप उच्यते न तैहि अभ्यनुज्ञातो धर्मम अन्यम समाचरेत, ठीक। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका यह आती है। इस कारिका में अब कहते हैं कि ता एव ही त्रयो लोकास ता एव ही त्रयो लोकास्ता एव त्रय आश्रमाः, ठीक। और ता एव ही त्रयो वेदास्ता एव उक्तास्त्रयो त्रयो अग्नयः, ठीक है। अर्थात कि ता एव अर्थात वे ही अर्थात माता पिता और आचार्य क्या हैं, तो त्रयो लोक अर्थात तीनों लोक हैं, और वे ही तीनों आश्रम हैं, ठीक। और वे ही तीनों क्या हैं, वेद हैं, और वे ही तीनों अग्नि हैं, ठीक। इस प्रकार से इस कारिका में कहा कि ता एव ही त्रयो लोकास ता एव त्रय आश्रमाः ता एव ही त्रयो वेदास्ता एव उक्तास्त्रयोज्ञयः, ठीक। तो इस प्रकार से इस कारिका में दिखलाए। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका यह आती है। तो इस कारिका में अब दिखलाते हैं, क्योंकि उपरोक्त कारिका में कहा है कि वही जो है अग्नि है, वही तीनों लोक हैं, इस प्रकार से कहा। तो अब इसमें दिखलाते हैं कि कौन कौन सी अग्नि है, ठीक है। तो कहते हैं कि पिता वै गार्हपत्यग्निर माता अग्निर्दक्षिणः स्मृतः गुरु राहवनीयास्तु साग्नि त्रेता गरीयसी। अर्थात जो पिता है वह गार्हपत्य अग्नि है, ठीक। माता अग्नि है, वह दक्षिणाग्नि है। गुरु के लिए अग्नि बताया गया कौन सा, गुरु के लिए आहवनीय अग्नि कहा गया, ठीक है। तो गुरु आहवनीय अग्नि है। तो इस प्रकार से जो 3 प्रकार की जो अग्नि है, यह श्रेष्ठ अग्नि कही गई है, ठीक है। ऐसा त्रिविधा अग्नि श्रेष्ठा, ठीक है, श्रेष्ठ मानी गई है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो यह कारिका आती है। इसमें कहा गया है कि त्रिषु अप्रमाद्यन्य एतेषु त्रिलोकान् विजये गृही और दीप्यमानः स्ववपुषा देववद् दिवि मोदते, ठीक। अर्थात इस कारिका में कह रहे हैं कि त्रिषु अप्रमाद्यन्य एतेषु, ठीक। अर्थात कहते हैं कि त्रिषु एतेषु अप्रमाद्यन अर्थात प्रमाद ना करता हुआ, ठीक है, प्रमाद ना करता हुआ तीनों में जो गृहस्थ व्यक्ति तीनों लोगों को जीत लेता है, ठीक। अर्थात प्रमाद ना करता हुआ इन तीनों में जो प्रीति रखता है वह है त्रिलोकान विजयेद गृही। अर्थात जो गृहस्थ होता है वह तीनों लोगों को जीत लेता है। कहते हैं कि दीप्यमान स्ववापुषा अर्थात स्ववापुषा दीप्यमान अपने आप को प्रकाशित करता हुआ अपने बपु अर्थात देह के द्वारा देववत दिवि मोदते अर्थात देववत अर्थात देवताओं की तरह दिवि अर्थात स्वर्ग में मोदते अर्थात प्रसन्नता को प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही इसमें कहा गया है कि गृहस्थ तीनों लोगों को इन तीनों में त्रिषु अप्रमादन्य अर्थात इन तीनों में प्रमाद न करने वाला जो पुरुष विशेष होता है वह पुरुष विशेष इस प्रकार की गति को प्राप्त करता है। तो त्रिषु अप्रमादन्येतेषु त्रिलोकान विजयते गृही दीप्यमानः स्ववपुषा देववद् दिवि मोदते, ठीक। इस प्रकार से इस कारिका में कहा गया है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो यह कारिका आती है। इसमें कह रहे हैं कि माता पिता एवं गुरु सेवा में गुरु सेवा की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करते हैं कि इमं लोका मातृभक्त्या पितृभक्त्या तो मध्यमम गुरु शुश्रूषया एवं ब्रह्मलोकम समस्नुते, ठीक है। अर्थात माता की भक्ति से जो व्यक्ति होता है वह क्या करता है, तो इमं लोकम अर्थात इस लोक के लिए, ठीक। और फिर कहते हैं कि पितृभक्त्या तो मध्यमम अर्थात पितृभक्ति से मध्य लोक अर्थात अंतरिक्ष लोक के लिए। और कहते हैं गुरु शुश्रिया तु एवं अर्थात गुरु की सेवा से ब्रह्मलोकम समस्नुते अर्थात ब्रह्मलोक के लिए क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक। वही इस कारिका में कहा गया है कि इमं लोकम मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम गुरु शुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकम समस्नुते, ठीक। तो इस प्रकार से होता है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका यह आती है। अब इस कारिका में पुनः इन तीनों की सेवा के फल को दिखलाते हैं, ठीक। और कहते हैं कि सर्वे तस्यादृता धर्मा यस्येते त्रय आद्रताः अनाद्रतास्तु यस्येते सर्वास्तस्य फला क्रियाः, ठीक है।
अर्थात कहते हैं कि यस एते त्रय आदृताः, ठीक है, यस एते त्रय आदृताः तस्य सर्वे धर्म आदृता, अर्थात उसके द्वारा सभी धर्म क्या हो जाते हैं, समादृत हो जाते हैं। जिसके द्वारा यह तीन माता पिता और गुरु आदृत होते हैं, मतलब आदर को प्राप्त होते हैं, उसके द्वारा सभी के सभी धर्म क्या हो जाते हैं, समादृत हो जाते हैं, अर्थात उसको प्राप्त हो जाते हैं। और कहा जाता है कि अनादृतास्तु यस्येते सर्वास्तस्य फलः क्रियाः, अर्थात यस्य अर्थात यस्य जनस्य कृते एते त्रयः अनादृताः भवन्ति ते सर्वाः तस्य अर्थात उसके प्रति सर्वाः फलाः क्रियाः क्रियाः अफला भवन्ति, सर्वाः क्रियाः अफला भवन्ति तस्य कृते, ठीक, अर्थात कोई भी उसके कार्य फिर सिद्ध नहीं हो पाते। वही कहा है कि सर्वे तस्य आदृता धर्मा यस्येते त्रय आदृताः अनादृतास्तु यस्येते सर्वास्तस्या फला क्रियाः, ठीक। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका यह आती है, तो इसमें कहते हैं पुनः माता पिता एवं गुरु इन तीनों की सेवा को सर्वोपरि दिखलाती हुए कहते हैं कि यावत् त्रयस्ते जीवेयुः तावत् नान्यम समाचरेत तेष्वेव नित्यं शुश्रूषा कुर्यात् प्रिय हिते रतः, ठीक है, अर्थात कहते हैं कि प्रिय हिते रतम नित्यम यावत् त्रयस्ते जीवेयुः तावत् नान्यम समाचरेत, जब तक यह तीनों जीवित हैं तब तक किसी और अन्य धर्मों को नहीं किसी अन्य चीज़ का आचरण नहीं करना चाहिए। और तेषु एव नित्यम शुश्रूषा, इन्हीं की नित्य प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। कुर्यात् प्रिय हिते रतः, अर्थात इनमें रत होकर के, प्रिय में रत होकर के, और इन्हीं का क्या करना चाहिए, इन्हीं की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस कारिका में कहा। अब अग्रिम कारिका आती है, यह कारिका आती है। इस कारिका में अब दिखलाना चाह रहे हैं कि इस कारिका में यह दिखलाना चाह रहे हैं कि मन वचन और कर्म से उन तीनों की अनुकूलता का पुनः प्रतिपादन करते हैं कि तेषाम अनुपरोधेन, ठीक है, तेषाम अनुपरोधेन पारत्र्यम यद्यदाचरेत, ठीक, और तत्त निवेदयेतेभ्यो मनोवचन कर्म भी, ठीक है, मतलब कहना चाह रहे हैं कि तेषाम एव अनुरोधेन, अनुरोध का अर्थ है आज्ञा, ठीक है, पारत्र्यम समाचरेत, अर्थात पारत्र्यम अर्थात पारलौकिक कार्यों को जो यद्यद आचरेत, अर्थात कि यद्यद पारत्र्यम आचरेत तेषाम अनुरोधेन या जना, अर्थात उनकी आज्ञा के द्वारा जो व्यक्ति, तो कहते हैं, और तत्त निवेदयेत, मतलब जो जो आचरित करता है वो उन्हीं को अर्पित कर देता है। इस प्रकार का जो व्यक्ति विशेष होता है, ठीक है, वह क्या होता है, तत्त निवेदयेतेभ्यो मनोवचन कर्म भी, ठीक है, निवेदन कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कि तेषाम अनुरोधेन यद्यत पारत्र्यम आचरित, अर्थात जो जो पारलौकिक कार्यों का आचरण मनोवचन कर्म भी यद्यत पारत्र्यम आचरित आचरण किया जाए, वो सब तत्त निवेदयेतेभ्यो, अर्थात तत्तेभ्यो निवेदित, अर्थात उन सभी कर्मों को उन्हीं के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, ठीक है। अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे हम लोग। तो अग्रिम कारिका यह आती है, इस कारिका में माता पिता और गुरु की सेवा के संबंध में पुनः कुछ कहते हुए कहते हैं कि त्रिषु एतेषु अति कृत्यम ही पुरुषस्य समाप्यते एष धर्मः परः साक्षात उपधर्मो अन्य उच्यते, ठीक, अर्थात कहते हैं कि इन तीनों की जो सेवा है, ठीक है, मतलब माता पिता और गुरु इन तीनों की जो सेवा है वह मन वचन एवं कर्म से, अर्थात मनोयोग पूर्वक एवं समर्पित भाव से की गई जो सेवा होती है वह सभी कुछ करने के योग्य कार्यों को समझनी चाहिए, और इनकी सेवा ही सर्वोत्कृष्ट साक्षात धर्म माना गया है। इसके अतिरिक्त जिनका धर्म के रूप में हमारे शास्त्रों में कथन है उन्हें तो गौण धर्म समझना चाहिए, अर्थात मुख्य धर्म इसी को समझना चाहिए, ठीक। वही कहा है कि त्रिषु एतेषु अतिकृत्यम ही पुरुषस्य समाप्यते, कि एतेषु त्रिषु पुरुषस्य इति कृत्यम समाप्यते, अर्थात पुरुष के कार्य इन्हीं तीनों में क्या हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा साक्षात परा धर्म अन्य उच्यते, कि ऐसा धर्म परः साक्षात अन्यत्र उच्यते ते सर्वे उपधर्मो अन्य उच्यते, अर्थात ऐसा धर्म परः साक्षात, अर्थात यही जो है इनकी सेवा जो है पिता माता और गुरु की, यही एक परम धर्म है, और इससे अन्यत्र जो धर्म दिखलाए गए हैं उनको गौण धर्म समझना चाहिए, ठीक।
एक बार पुनः वाचन करते हैं कारिका का कि त्रिषु एतेषु अतिकृत्यम, ठीक, त्रिषु एतेषु इति कृत्यम ही पुरुषस्य समाप्यते ऐसा धर्मः परा साक्षात उपधर्मो अन्य उच्यते। ठीक, अग्रिम कारिका पर आ जाते हैं। तो अग्रिम कारिका यह आती है। इस कारिका में अब नीच से भी ज्ञान ग्राहकता के संबंध में कहते हैं कि श्रद्धदधानः शुभां विद्याम् आददीता वराद अपि अंत्याद अपि परम धर्मम स्त्रीरत्नम दुष्कुलाद अपि। मतलब कह रहे हैं कि श्रद्धाधान अर्थात श्रद्धा से युक्त जो व्यक्ति है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इस कारिका में कहते हैं कि शुभाम विद्याम अर्थात शुभ जो विद्या है उस शुभ विद्या के लिए, ठीक है, शुभाम विद्याम आददीत अवराद अपि। अवर का अर्थ होता है कि जो श्रेष्ठ नहीं है, वर अर्थात श्रेष्ठ, और ना वर इति अवर अर्थात अश्रेष्ठ। तो अश्रेष्ठ व्यक्ति से भी शुभ विद्या को अर्थात शूद्र इत्यादि से भी श्रेष्ठ शुभ विद्या को ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं कि अंत्याद अपि परम धर्मम स्त्रीरत्नम दुष्कुलाद अपि अर्थात अंत्याद अपि परम धर्म अर्थात अंत अर्थात निष्कृष्ट जो व्यक्ति है, अंत कहते हैं चांडाल को, तो चांडाल से भी परम धर्म को सीख लेना चाहिए। और स्त्री रत्नम दुष्कुलाद अपि, ठीक है, ये अंत्याद वाली जो चर्चा है ये जो है आदि गुरु शंकराचार्य जब गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर चांडाल उनसे छो जाता है तो उसको तुच्छ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो फिर वो वहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा सुंदर श्लोक बोलता है और आचार्य शंकर के लिए शिक्षा देता है। तो आचार्य शंकर वहाँ पर उस चांडाल से भी जो है शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो उसी का इसमें समर्थन किया गया है कि अंत्यादपि परम धर्मम मम और स्त्री रत्नम दुष्कुलाद अपि अर्थात स्त्री रत्न को जो है दुष्कुल की होने पर भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, वही कहा है कि श्रद्धाना शुभाम विद्याम आददीत अवराद अपि अंत्यादपि परम धर्मम स्त्रीरत्नम दुष्कुलाद अपि। ठीक, इसी के साथ अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो यह कारिका आती है। इस कारिका में अब दिखलाया गया है कि अन्य ग्राह्य वस्तुओं के संबंध में कहते हैं कि विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम बलाद अपि शुभाषितम अमित्राद अपि सदवृत्तम अमिध्याद अपि कांचनम। ठीक, कहते हैं कि विष से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, और बालक से भी शुभाषित अर्थात सुक्तियों को गृहित कर लेना चाहिए। और अमित्राद अपि सदवृत्तम अर्थात अमित्र से भी शत्रु से भी क्या कर लेना चाहिए, सदवृत्त अर्थात अच्छे श्रेष्ठ आचरण को ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, और मेध्यादपि कांचनम अर्थात कि अमेध्यादपि कांचनम मतलब कि गंदगी से भी स्वर्ण का ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से कहा है कि विषादपि अमृतम ग्राह्यम बलादपि शुभाषितम अमित्रादपि सदवृत्तम अमिध्यादपि कांचनम। ठीक, अग्रिम कारिका पर चलते हैं इसी क्रम में। तो यह कारिका आती है। इसमें अब कह रहे हैं कि सर्वस्थलों से ग्राह्य वस्तुओं का परिगणन करते हैं। ठीक, और कहते हैं कि स्त्रियो रत्नाध्यान्यो, ठीक है, अर्थात कह रहे हैं कि ठीक, तो इसी प्रकार से इस कारिका में कहा है कि विषाद अमृतम ग्राह्यम बलादपि शुभाषितम अमित्रादपि सदवृत्तम अमिध्यादपि कांचनम। ठीक, अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो यह कारिका आती है। इस कारिका में अब पुनः सर्वस्थलों से ग्राह्य वस्तुओं का जो है परिगणन किया गया है। ठीक है, जितनी भी वस्तुओं का अभी तक कहा है कि इन चीज़ों का ग्रहण कर लेना चाहिए, तो उन सब का परिगणन इस कारिका में करते हुए कहते हैं कि स्त्रियो रत्नान्यधो विद्या धर्मः शौचम सुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः। ठीक है, अर्थात इसमें कहते हैं कि स्त्रियः अर्थात स्त्री को, रत्नानि रत्नों को, ठीक है, विद्या को, ठीक, और धर्म को, शौच अर्थात पवित्रता को, सुभाषितम अर्थात सुभाषित को, और कहते हैं विविधानि च शिल्पानि अर्थात विविध प्रकार के शिल्प आदि जो क्रियाएं होती हैं इनको सर्वथा अर्थात सभी स्थान से समादेयानि अर्थात कि ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से इस कारिका में कहते हैं। अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो यह कारिका आती है। तत्पश्चात इसमें कहते हैं कि आपातकाल में ब्राह्मणेतर व्यक्ति से भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, और कहते हैं इसमें कि आब्राह्मणात् अध्ययनम आपत्काले विधीयते अनुवृज्या च शुश्रूषा यावद अध्ययनम गुरोः। ठीक है,
अर्थात कहते हैं इसमें कि आप ब्राह्मणात अध्ययनम आपत्काले विधीयते, मतलब आपत्ति काल में, अर्थात कोई यदि ब्राह्मण यदि ज्ञान देने वाला ना हो और यदि कोई अब्राह्मण यदि ज्ञानी हो तो उससे भी आपातकाल में क्या कर लेना चाहिए, ज्ञान का ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है। और फिर कहते हैं कि अनुवृज्या च शुश्रूषा, अर्थात यावत अध्ययनम गुरु, जब तक उन गुरु से अध्ययन कर रहे हों तब तक उनका क्या करना चाहिए, तो अनुवृज्या च शुश्रूषा, अर्थात उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए, ठीक है, उन्हीं का अनुसरण करते हुए अनुवृज्या और शुश्रूषा अर्थात उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक। तो इस प्रकार से इसमें भी कहा है कि अब ब्राह्मणम अध्ययनम आपत्काले विधीयते अनुवृज्या च शुश्रूषा यावद अध्ययनम गुरो हो। ठीक। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर आते हैं। तो यह कारिका आती है, इस कारिका में अब ब्राह्मण भिन्न गुरु के यहाँ अधिक समय तक लेकिन निवास नहीं करना चाहिए। तो वही कहते हैं कि न ब्राह्मणे गुरु शिष्यो वासम आत्यंतिकम वासयेत, और ब्राह्मणे चा अनुजाने कांक्षन अतिम अनुत्तमाम। ठीक है। अर्थात अनुत्तमाम गतिम गतिम अनुत्तमाम कांक्षन, अर्थात जो अपनी अनुत्तम अर्थात सर्वोत्कृष्ट गति को चाहता है उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं कि ब्राह्मणेचा अनुजाने, अर्थात कि वेद ज्ञान से रहित जो व्यक्ति है, ठीक, और कहते हैं कि अब्राह्मण अर्थात कि जो क्या नहीं है, ब्राह्मण नहीं है और वेद ज्ञान से रहित है, इस प्रकार के व्यक्ति के स्थान पर, ठीक है, अर्थात जो वेद ज्ञान से भिन्न है और ब्राह्मण नहीं, इस प्रकार का जो गुरु है उसके यहाँ पर भिन्न गुरु के इस यहाँ पर अत्यधिक दिनों तक, ठीक है, उस शिष्य के लिए, किस प्रकार के शिष्य के लिए, जो कि अनुत्तम गति अर्थात सर्वोत्कृष्ट गति को चाहता है, उस शिष्य के लिए ना अर्थात नहीं, वासम अर्थात वास को, आत्यंतिक अर्थात सर्वदा अर्थात नित्य रूप से, आत्यंतिक वास को न वसेत, अर्थात आत्यंतिक रूप से उसके स्थान पर रहना नहीं चाहिए। ठीक। वही इस कारिका में कहा गया है कि न अब्राह्मणे गुरु शिष्यौ वासम आत्यंतिकम वसेत ब्राह्मणे चानुचाने कांक्षन गतिम अनुत्तमाम। ठीक। तो इस प्रकार से इसमें कहा है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका यह आती है। अब इस कारिका में कहते हैं कि गुरुकुल में आत्यंतिक वास की शर्त कहते हैं कि यदि तु आत्यंतिकम वासम रोचेत गुरोह कुले युक्तः परिचरेत एनम आशरीर विमोक्षणात्, अर्थात कहते हैं कि यदि आत्यंतिक वास गुरुकुल में चाहते हो तो क्या करना चाहिए। तो इस कारिका में कहते हैं कि यदि तु आत्यंतिकम वासम रोचेत गुरुकुले, अर्थात गुरुकुल में यदि आत्यंतिक वास यदि अच्छा लगता है, ठीक है, तो कहते हैं कि परिचरित एनम आशरीर विमोक्षणात्। ठीक। अर्थात परिचरित एनम अर्थात गुरु की आशरीर विमोक्षणात्, अर्थात वह जब तक शरीर को ना छोड़ दें तब तक क्या करना चाहिए, तो युक्त अर्थात उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक। तब जाकर के वो कृपा करके तुम्ही को जो है अपना सब कुछ दे करके जाएंगे। ठीक। तो वही कारिका में कहते हैं कि यदि तु आत्यंतिकम वासम रोचेत गुरोह कुले युक्तः परिचरेत एनम आशरीर विमोक्षणात्। ठीक। अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका यह आती है। अब इस कारिका में गुरु की सेवा के फल का कथन करते हुए कहते हैं कि असमाप्ते शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम स गच्छति यंजसा विप्रो ब्रह्मण सद्म शाश्वतम। ठीक है। अर्थात इस कारिका में कहते हैं कि असमाप्ते शरीर से यस्तु शुश्रूषते गुरु, अर्थात जब तक गुरु का शरीर क्या नहीं हो जाए, समाप्त ना हो जाए, शांत ना हो जाए, तब तक जो गुरु की सेवा करता है स अर्थात उस प्रकार का वह व्यक्ति गच्छति अंजसा विप्रो। ठीक है। अर्थात अंजसा शाश्वतम सद्भि। ठीक। अर्थात अंजसा अर्थात वेदयुक्त होकर के, शाश्वतम अर्थात नित्य, सद्म का अर्थ होता है कि अनायास ही, शाश्वत अर्थात नित्य धाम के लिए सा विप्रह ब्राह्मण गच्छति अर्थात प्राप्त कर लेता है। ठीक। तो इस प्रकार से कहा कि असमाप्ति शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम सा गच्छति अंजसा विप्रो ब्रह्मण सद्म शाश्वतम। ठीक। अब अग्रिम कारिका आती है। तो अग्रिम कारिका पर चलते हैं। अग्रिम कारिका यह है, इसका वर्ण विषय है गुरु दक्षिणा के विषय में कहते हैं कि
न पूर्वं गुरुवे किंचित उपकुर्वीत धर्मवित् स्नास्यंस्तु गुरुणा अज्ञप्तः शक्त्या गुरुवर्थम आहरेत। अर्थात कहते हैं कि जब वेदाध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाएं तो तुरंत गुरु के लिए कुछ निवेदित ना करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, न पूर्वम गुरुवे किंचित उपकुर्वीत धर्मविद, धर्म के अनुसार कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि स्नास्यंस्तु गुरुणा ज्ञप्तः शक्त्या गुरुवर्थम आहरित। अर्थात कह रहे हैं कि स्नास्यन गुरुणा आज्ञप्तः शक्त्या गुरुवर्थम आहरित। अर्थात किंतु जब स्नास्यन अर्थात समावर्तन संस्कार हो जाए, इस प्रकार की समावर्तन अर्थात संस्कार करने के बाद स्नान करने की इच्छा करता हुआ, समावर्तन संस्कार विषयक एक स्नान होता है, उस स्नान की इच्छा करता हुआ, ठीक है, स्नास्यन, ठीक, अर्थात स्नान विषयक इच्छा करता हुआ गुरु की आज्ञा से, ठीक है, गुरुणा ज्ञप्तः, गुरु की आज्ञा से गुरुवर्थम शक्त्या आहरित, अर्थात गुरु के लिए शक्ति अर्थात यथाशक्ति से कुछ ना कुछ अवश्य ही देना चाहिए। ठीक, तो वही इस कारिका में कहा है कि न पूर्वम गुरुवे किंचित उपकुर्वीत धर्मवेद स्नास्यंस्तु गुरुणा ज्ञप्तः शक्त्या गुरुवर्थम आहरेत। ठीक, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका यह आती है, तो इस कारिका में वर्ण विषय यह है कि दक्षिणा में देने योग्य जो वस्तु है उसका कथन करते हुए कहते हैं कि क्षेत्रम हिरण्यम गामस्वम छत्रोपनाहम आसनम धान्यम शाकम च वासांसि गुरुवे प्रतिम आहरेत। अर्थात क्षेत्र, हिरण्य, गाय, अश्व, छत्र, उपान अर्थात जूते, आसन, ठीक, धान्य, शाक, वस्त्र इत्यादि जो हैं जिससे प्रीतिम आवहित अर्थात गुरु में प्रीति उत्पन्न हो, प्रसन्नता उत्पन्न हो, इस प्रकार की कोई भी वस्तु का दान गुरु जी के लिए गुरु दक्षिणा में दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर आ जाते हैं। तो अग्रिम कारिका यह है कि उपरत हो जाने पर, आचार्य के उपरत हो जाने पर गुरुतुल्य आचरण के विषय में निर्देश करते हैं कि आचार्य तु खलु प्रीते गुरुपुत्रे गुणान्विते गुरुदारे सपिंडे वा गुरुवद वृत्तिम आचरेत। कि आचार्य तु खलु प्रीते अर्थात आचार्य के इस संसार से चले जाने पर गुणान्विते गुरुपुत्रे अर्थात गुणान्वित अर्थात संस्कार से युक्त गुरुपुत्र में और गुरुदारे अर्थात गुरु की पत्नी में, ठीक है, और कहते हैं सपिंडे अर्थात कि गुरु जी का जो पिंड है अर्थात अथवा गुरु जी का जो कोई चिन्ह है, ठीक है, उसमें किस प्रकार से जो है वह अर्थात व्यवहार करना चाहिए। तो कहते हैं गुरुवद वृत्ति आचरित अर्थात गुरु के समान ही आचरण करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इस कारिका में कहा। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो 47-48 नंबर कारिका आती है। इसमें कहते हैं कि गुरुपुत्र गुरुपत्नी आदि के जीवित होने की स्थिति का विधान करते हुए कहते हैं कि एतेषु अविद्यमानेषु स्नानासन विहारवान प्रयुञ्जानु अग्निशुश्रूषाम साधे देहम आत्मनः। कि एतेषु अविद्यमानेषु अर्थात इन तीनों के ही ना रहने पर, गुरुपुत्र गुरुपत्नी इत्यादि के भी ना रहने पर, गुरु के भी ना रहने पर स्नान, ठीक, आसन विहारवान अर्थात कि स्नान आसन और विहार करता हुआ प्रियुंजानु अग्नि शुश्रूषाम यज्ञाग्नि की सेवा करता हुआ, ठीक है, इत्यादि में प्रियुंजान अर्थात अग्नि सेवायाम शुश्रूषाम प्रियुंजान लगा हुआ, साधे देहम आत्मनः, ठीक है, अर्थात कि अपने शरीर को मोक्ष प्राप्ति के, साधे देहम आत्मनः, देहम आत्मनः अर्थात अपने आप की मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है साधित अर्थात जो शरीर है इसको जो है सिद्ध करना चाहिए। ठीक, तो एतेषु अविद्यमानेषु स्नानासन विहारवान प्रियुंजानु अग्निशुश्रूषाम साधित देहम आत्मनः। ठीक, अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका यह आती है, इसका वर्ण है, अंत में इस सब का आचरण के फल का कथन करते हुए कहते हैं कि एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यम अभिप्लुतः स गच्छति उत्तम स्थानम न च यह जायते पुनः। ठीक, अर्थात कहते हैं कि एवं चरति, इस प्रकार से जो जो आचरण दिखलाए गए हैं इन आचरणों का जो
क्या करता है, पालन करता है वह व्यक्ति ब्रह्मचर्यम अविप्लुता अर्थात ब्रह्मचर्य को नष्ट न करता हुआ स गच्छति उत्तम स्थानम अर्थात वह उत्तम स्थान को क्या करता है, प्राप्त करता है। ना चाहिए जायते पुनः अर्थात श्लोक में वह पुनः फिर नहीं आता। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कारिका में दिखलाया गया है कि एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यम अविप्लुता स गच्छति उत्तम स्थानम न च यह जायते पुनः। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम और लास्ट कारिका यह आती है, हो गया। हाँ, तो इसमें यहीं तक कारिकाएं हैं, इसी कारिका तक कि एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यम अविप्लुता सा गच्छति उत्तम स्थानम ना चाहिए जायते पुनः। यहीं तक होकर के यह समाप्त होता है। और इस प्रकार से जो है, इस प्रकार मानव कि इति मानवीय धर्मशास्त्रे इति मानवीय धर्मशास्त्रे भृगु प्रोक्तायां संहितायां द्वितीयोध्याय समाप्तः। इस प्रकार से हम लोगों ने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय को देखा और द्वितीय अध्याय को देखा। अब अग्रिम पाठ से हम लोग सप्तम अध्याय पर चलेंगे। तब तक के लिए ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।